आपने इंस्टेंट विड्रॉ किया और आपका पैसा बैंक में आएगा, ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? बट वो ऑर्डर आपकी अगर रिजेक्ट होती है तो वो क्यों होती है? इसीलिए कई कबार लोगों के फंड जो है वो विड्रॉ नहीं होते। लोगों को लगता है कि हमारा पैसा है वो फंस गया, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया है और आप वो चाहते हो कि रिडीम करना या फिर विड्रॉ करना, तो आपके मन में यही डाउट आता होगा कि हम विड्रॉ करें तो करें कैसे, और अगर हम विड्रॉ करने वाले हैं तो सारी एसआईपी विड्रॉ करनी है या फिर हम जितने पैसे हमें लगने वाले हैं उतने ही हम विड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यही बात आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आपको एसआईपी कैसे विड्रॉ करनी होती है, और किसी की अगर एसआईपी विड्रॉ नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही। तो गाइस वीडियो में आगे आपको अंत तक जरूर बने रहना है, और अगर आप गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देख सकते हो मेरे हाथ में जो मोबाइल है इसके अंदर मैंने अकाउंट जो है वो एंजल वन का ओपन किया है। आपका कोई और अकाउंट हो सकता है, बट प्रोसेस सेम है। रिडीम या फिर विड्रॉ का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर आ चुका हूँ। आप यूजुअली स्टॉक्स के अंदर होते हो। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना होता है। अगर आपका एसआईपी इसमें है एंजल वन में तो ये प्रोसेस है। अगर आपका किसी और में है तो वहां पर आपको वो प्रोसेस चेक कर लो कि म्यूचुअल फंड आपका कहाँ पे पोर्टफोलियो शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, पोर्टफोलियो के ऊपर। देख सकते हो यहाँ पर मेरे 50,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, और यहाँ पर मेरी एक एचडीएफसी और एक आदित्य बिरला, इस तरह से 2 एसआईपी मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब इसके अंदर का मैं आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से आपको देखना है। देख सकते हो, समझो अगर मैं आदित्य बिरला के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो भी है वो करंट वैल्यू कितना है, रिटर्न कितना है, इन्वेस्टेड कितना है, वो सारा दिखाई दे रहा है। अब आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा नीड है पैसों की तो मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पर 3 लाइंस मिलेगी या फिर 3 डॉट मिलेंगे या फिर ऑप्शन इस तरह से कुछ मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इन्वेस्ट वन टाइम। आपको यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर स्विच फंड लिखा है, तो यहाँ से आप किसी और फंड में ट्रांसफर करना चाहते हो डायरेक्टली तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि आपको विड्रॉ करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, मेक अ पार्शल और फुल विड्रॉ फ्रॉम दिस फंड डायरेक्टली टू योर बैंक। अब ये कौन सी बैंक होगी? जो आपकी लिंक बैंक है इस एप्लीकेशन के अंदर, वही बैंक के अंदर आपका ये जो फंड है वो ट्रांसफर होने वाला है। तो विड्रॉ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपको ऐसे यहाँ पर रखना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बट यहाँ पर हम आएंगे विड्रॉ करने के लिए, तो विड्रॉ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। विड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, करंट वैल्यू। आपके पास अभी विड्रॉ करने के लिए इतना पैसा अवेलेबल है, जिसके अंदर से हम यहाँ पर जितना मर्जी चाहे अमाउंट डाल सकते हैं। 1000 रुपीज़ भी डाल सकते हैं या फिर ये पूरे अमाउंट भी डाल सकते हैं। बट अगर आप पूरा विड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर विड्रॉ फुल अमाउंट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारा ऑटोमेटिकली जितना भी फंड होगा वो आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, पार्सली हम यहाँ पर 1000 रुपीज़ विड्रॉ करेंगे। अब आपके पैसे कब आपके बैंक में आएंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, विड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स 28.77 इस तरह से कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये यूनिट क्या है, कई बार आपका अगर ज़ेरोदा में अकाउंट होगा तो आपको यूनिट विड्रॉ करने होते हैं। अमाउंट आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास कॉइन जो होते हैं वो यूनिट के हिसाब से होते हैं, तो आपको यूनिट डालना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कई एप्लीकेशन में अमाउंट डालने का ऑप्शन होता है, कई एप्लीकेशन में यूनिट जो एनएवी होती है वो यूनिट डालने का ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपको सिर्फ एक दिखाई दे रहा है अमाउंट, उसमें से आपको जितना मर्जी चाहे या फिर फुल चाहे वो आप डाल सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर कंफर्म विड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एस्टिमेटेड क्रेडिट डेट 20 नवंबर। आज कौन सी डेट है, 18 तारीख है। अभी हमें 2 दिन का वेट करने के लिए इन्होंने बोला है। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका ऑर्डर प्लेस होगा, उसके बाद वो सेल करेंगे, उसके बाद उसका सेटलमेंट होगा सेबी की तरफ से, और यहाँ पर ये पैसे आपके बैंक में 2 दिन बाद आएगा। इस तरह से ये प्रोसेस है। आपने इंस्टेंट विड्रॉ किया और आपका पैसा बैंक में आएगा, ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट का टाइम होता है गवर्नमेंट का, इसीलिए आपको सेबी 2 दिन रुकाता है सेटलमेंट के लिए। जितना भी फंड ऊपर नीचे होता है वो सेटल करेगा, उसके बाद आपका फंड अवेलेबल होगा आपके बैंक के अंदर। बट अभी फिलहाल प्रोसेस बाकी है, इसके लिए हम कंफर्म विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी देख सकते हो वेरीफाई ऑर्डर विद ईडीआईएस। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा है, ईडीआईएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। तो यहाँ पर हम बैंक में जाते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो विड्रॉ हम तो वो स्लिप भर दे देते हैं, वहां से हम विड्रॉ करते हैं स्लिप भर के। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्लिप है, इस तरह से आप समझ सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको कंटिन्यू करने के बाद पिन नहीं पता तो यहाँ पर आप रीजनरेट टी पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका 6 डिजिट का सीडीएसएल पिन हैज बीन सेंट टू द रजिस्टर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर।
अब यहाँ पर आपका टी पिन आपको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर टी पिन आपके रजिस्टर मोबाइल और रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर सेंड किया जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो CDSL, अब जैसे आप शेयर सेल करते हो वैसे ही यहाँ पर टी पिन आपको डालना होता है। ठीक है, तो टी पिन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो टी पिन मैंने डाल दिया है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTP आ चुका है। टी पिन अलग है, OTP अलग है, तो OTP में डाल देता हूँ। ठीक है, OTP भी हमने डाल दिया है। वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर टी पिन वेरीफाई हो चुका है। अभी हमें करना है कंटिन्यू। तो हमारा सेबी की तरफ से टी पिन भी आ चुका है कि हम खुद ही अपना फंड जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए प्रोसेस है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर हमारे प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर हमारे प्लेस हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस हमारा हो रहा है। ऑर्डर हमारे एक्सचेंज में जा चुकी है। अभी यहाँ पर एक्सचेंज से प्रोसेस होगी, जैसा कि मैंने बोला 2 दिन लगते, तो ऑर्डर हमारे एक्सचेंज में प्रोसेस हो जाएगी। उसमें तारीख हमें दिखा रही है 20 नवंबर, मतलब 2 दिन के बाद हमारी तारीख दिखा रही है। और यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर हमारा अपडेट हो जाएगा दूसरे दिन में। तो हम 21 तारीख को, मतलब 3 दिन बाद हमारा पैसा जो है वो कहाँ पर आएगा वो देख सकते हो। यहाँ पर क्लोज करेंगे, अकाउंट के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारी लिंक बैंक है वो यहाँ पर शो होती है। इसमें हमारा ये जो 1000 है वो ऐड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारा प्रोसेस समझ आ चुका है कि SIP अगर आप करते हो और वो आपको विड्रॉ करनी है तो पार्शियली और फुल विड्रॉ कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई आपको ऑर्डर लगाने की, विड्रॉ करने के लिए। बट वो ऑर्डर आपकी अगर रिजेक्ट होती है तो वो क्यों होती है? तो यहाँ पर मैंने एक फंड ओपन किया है HDFC बैंक का टैक्स सेवर फंड। अब इसके अंदर आपको क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आप आते हो, अगर आपकी ऑर्डर रिजेक्ट हो रही है तो वो फंड आपको फाइंड करना है। इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन होगी या फिर कोई ऑप्शन और होगा। इसके अंदर आपका लॉक इन पीरियड देखना है, कितना साल का है, 6 महीने का है, 1 साल का है या फिर 5 साल का है, ये आपको लॉक इन पीरियड देखना है। उसके बाद आपका अगर लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है SIP करने के बाद, तो ही वो विड्रॉ हो सकता है। अगर आपने आज SIP की ये HDFC वाली और आपको चाहते हो कि कल जाके मुझे 1 महीने बाद विड्रॉ करनी है, तो वो विड्रॉ नहीं होगी, आपकी ऑर्डर 100% रिजेक्ट होगी। इसीलिए कई कबार लोगों के फंड जो है वो विड्रॉ नहीं होते। लोगों को लगता है कि हमारा पैसा है वो फंस गया, बट ऐसा नहीं है। आपने जो फंड चूज किया है उसके अंदर लॉक इन पीरियड है या फिर नहीं, वो आपको चेक करना है। उसके बाद ही आपको ऑर्डर लगाना है। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ चुका है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। इसी तरह के वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।